हम अपने इमाम अहमद रजा का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें राफजी खारजी बद मजहब व बद नस्लों से बचा के सुन्नी बरेलवी बना डाला है। और यही उनकी नजरे करम की ये बरकतें हैं कि हर सुन्नी आज बबांगे दोहल कहता है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा तेरा। सोइएगा नहीं, मुझे नींद की भी दुआ आती है। मैं सोने वाली दुआ आपको पढ़ा के हट जाऊंगा। मैं यकीन करें, आज तकरीबन 12-13 दिन के बाद वापसी हुई और आज आपके इस बस्ती तक पहुंचने के लिए 750 किलोमीटर गाड़ी चलानी पड़ी है। मैं अपने सफ़र का तज़किरा कभी करना भी नहीं चाहता हूँ और किया भी नहीं है, लेकिन आपसे इतनी गुजारिश है कि आप मुझसे ज़्यादा नहीं थके होंगे। आपकी दावत मोहब्बत, ये मेरे आराम का दिन था, इसरार की बुनियाद पे हाजिरी हुई है। तो आपसे इतनी सी गुजारिश है, ज़रूरी नहीं है आप 1 घंटा ही सुने, आधा घंटा सुने, लेकिन मोहब्बत के साथ और बेदारी के साथ। थके तो नहीं अभी आप ज़्यादा? ज़रा कह दें या रसूल अल्लाह। सलामत रहे। मैं तो काफ़ी देर से देख रहा हूँ ये नौजवान जो आगे बैठे हैं ना, यासीन भाई, जामुद्दीन भाई, ये जितने भी आगे बैठे ना, अल्हम्दुलिल्लाह यही पूरी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। पीछे वाले तो ऐसे बैठे हैं जैसे कि ट्रेन में पीछे डब्बे में सवारी बैठी होती है। जो हाल आगे वालों का वही अपना भी हो ही जाएगा, है ना। लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर ना काम हो ही जाएगा। भाई ये मेरे इमाम ने कहा है, जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। दिल को भी आराम, बोले जरा, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। मुझे हुजूर के घर से खैरात मिल गई है, बाकी अब कोई कुछ ना भी दे फर्क नहीं पड़ता। हमारा तो अकीदा ये है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। और आज चूंकि महफिल भी सैयदों की है और मेहमान खुसूसी भी एक सैयद ज़्यादा है, मैं एक बात कहूं कि हुजूर की घर की बात घर वालों से बेहतर कोई नहीं जान सकता। अपने घर की बात अपने घर का बंदा जितनी अच्छी बता सकता है, बाहर वाला बंदा उतनी अच्छी बात नहीं बता सकता है। लेकिन ये तो करम है हमारे असलाफ का, हमारे बुजुर्गों का, कि हमें हुजूर के घर से इतना करीब कर दिया गया, इतना करीब कर दिया गया कि इनका दुख हमें अपना दुख दिखाई देता है, इनका गम हमें अपना गम दिखाई देता है, इनकी तकलीफ अपनी तकलीफ दिखाई देती है, इनकी महराज में हमें खुशी होती है। खुदा की कसम, हमारा बेटा मिनिस्टर बन जाए, हमारा बेटा कलेक्टर बन जाए, हम इस खबर पे इतने राजी नहीं होते हैं जितनी खुशी इस बात से होती है, मेरे नबी ने फरमाया कि मेरे हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार बनाए गए हैं। हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। हाँ, वो खुश नसीब होंगे जो जन्नत में जाएंगे। किसी को हसन की सरदारी मैसर होगी, किसी को हुसैन की सरदारी मैसर होगी। अल्लाह हम सबको करबला वालों की खैरात अता फरमाए। तवज्जो है सारे लोगों की। सादात इकराम कहां से चले, कहां से? मिंबर वाले ना बोले, मैं नीचे वालों से बात कर रहा हूं। कहां से? कितने सीधे लोग हैं माशाल्लाह। भाई नस्ल हुजूर की है तो फिर मदीने से ही चली ना। कहां से चले? मदीने शरीफ से। मदीने शरीफ से। आज ये देखो, एक बात कह दूं मैं, कि ये नस्ल चलती है मदीने शरीफ से और पाई पूरी दुनिया में जाती है। मेरे मुर्शिद इजाजत आकाई मौलाई सैयदी सनदी सरकार सैयद उवैस मुस्तफ़ा वास्ती बिलग्राम शरीफ आप एक दिन फरमाने लगे कि सब्र असल में सिर्फ सैयदों का हिस्सा है। सब्र असल में सैयदों का हिस्सा है। पूरी जिंदगी सैयदों को सब्र ही में गुजर जाती है। कहने लगे हम तो रहने वाले मदीने के थे, हमारा आबाई वतन तो मदीना शरीफ है, और फिर मदीना शरीफ भी वो शहर है जहां से परिंदे भी प्यार करते हैं।
जिस शहर से हवाएं भी प्यार करती हैं, जिस शहर पे चांद की चांदनी कुर्बान होती है, सितारों की चमक जिस जमीन के जर्रों पे वारी जाए, उस जमीन को मदीना शरीफ कहा जाता है। भाई अगर हर किसी को मदीना इतना प्यारा है तो फिर सैयदों को मदीना कितना प्यारा होगा, सैयदों को मदीना कितना प्यारा होगा। कहते हैं लेकिन फिर भी हमने मदीना छोड़ दिया, हमें छोड़ना पड़ा मदीना। क्यों? कहा जुल्म इतने हुए। फिर खुद फरमाते हैं कि ये जो आजमाइशें रही, ये जो शरीरों के शर और जालिमों के जुल्म रहे, इसमें भी रब की हिकमत थी। क्या? तो मुस्कुरा के कहने लगे जहां जहां सैयद जाते रहे वहां वहां मुस्तफा का दीन जाता रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां जहां सैयद जाते रहे वहां वहां मुस्तफा का दीन जाता रहा है। और मैं तो और पढ़ के बात कह दूं, अगर हजम कर किया जा सके तो, खुदा की कसम दीन की बुनियाद में जो हुजूर के घर का लगा है ना, वो किसी का नहीं लगा, वो किसी का नहीं लगा है। जितना दीन की बुनियाद में हुजूर के घर का लगा है, उतना बाहर वालों का नहीं लगा। दीन की बुनियाद में क्या क्या नहीं लगा। आप अगर सैयदों की नानी की बात करें, उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा, जिनको मलिका अरब कहा जाता है ना। आज तो कागज के नोट है, कागज के। उस वक्त पैसे सोने के होते थे, कागज के जेब में रख के बंदा फट जाता है। तो चार गड्डी जेब में आई तो सोच रहा है इसे किधर निकाला जाए, कोई नहीं मिला, पड़ोसी के सर में लठ दे मारा। 50,000 डॉक्टर को 50 था नहीं। निकल गई गर्मी, निकल गई गर्मी। ये हमारी कंडीशन है। लेकिन उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा सैयदों की नानी, जिनको मलिका अरब कहा जाता है, इतने पैसे वाली थी कि आप जो कपड़े पहनती थी ना, उसमें सोने के तार पड़े हुए थे। सोने के तार। आज नाक की क्या बोलते हैं उसको, छोटी सी लौंग गिर जाए तो पूरा मोहल्ला सर पे उठा लेती हैं औरतें। यहीं गिरी थी, पूरी ले गई होगी। मजीदन के पास देखो, हालत खराब है। खदीजा तेरी मोहब्बतों पे कुर्बान जाए, तेरी असमतों पे कुर्बान जाए। सोना इतना था कि अगर ढेर लगा दिया जाता तो इस पार वाले को उस पार का नजर नहीं आता, और उस पार वाले को इस पार का नजर नहीं आता। लेकिन जब मेरे हुजूर के निकाह में आने का शरफ मिला, सारी दौलत के दरवाजे खोल दिए, ऐलान कर दिया महबूब ये मेरा नहीं, ये तेरा है, जहां आपकी मर्जी करे वहां खर्च कर दे। मेरे नबी ने सारी दौलत दीन पे लगा दी, दीन पे लगा दी। मैं ये सैयदों की नानी की बात कर रहा हूं। और फिर तारीख ने वो वक्त भी दिखाया कि जिसके सोने, जिसके लिबास में सोने का तार होता था, जब बिस्तरे मर्ज आया और बिस्तरे मर गया, तो उसी खातून के कपड़ों में सोने के तार के बजाय कई कई पैबंद लगे थे, कई कई पैबंद। नफीसा आई, आपकी सहेली थी, कहने लगी खदीजा मक्के वाले बातें कर रहे। अगर खदीजा ने ना खुदाओं को नाराज न किया होता तो आज ये हश्र नहीं होता, आज ये हश्र नहीं होता। खदीजा वक्त मान जा, अब भी छोड़ दे इस दीन को, अपने पुराने धर्म में आ जा। और मानने लगी नफीसा, जो तू मैंने देखा है वो तूने नहीं देखा, जो मैंने देखा है वो तूने नहीं देखा है। का क्या मिला इनके दामन में आकर के? गुर्बत, भूख, प्यास। कहते खुदा की कसम नफीसा तूने समझा नहीं है, जो इनके कदमों में बैठ करके भूख बर्दाश्त करने का मजाक है, वो इन्हें छोड़ करके सोने के टुकड़ों पे पलने में कोई मजा नहीं आता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, यादगारे शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़ी कुर्बानियां रही। और फिर इन्हीं के शिकम से वजूद पाने वाली जात हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नकिया तकिया जकिया आबिदा राकिया साजिदा हाफिजा कारिया आलिमा फाजिला मुफ्तिया सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा, इन्हीं के शिकम से पैदा होने वाली। और परवरिश खुदा की कसम, अगर परवरिश करने वाली जात खदीजतुल कुबरा की हो तो माँ को फातिमा ज़हरा ही होना चाहिए। कैसी परवरिश की,
ऐसी परवरिश की कि बेटे को बेटी को कभी सोने का लालच नहीं लगने दिया, कभी हीरे जवाहिरात का लालच नहीं लगने दिया। और फरमाया बेटी मेरे बाद महबूब की जिम्मेदारी तेरे कंधों पे होगी। आखिरी वक्त में भी बेटी को समझाया, फरमाया था मेरे बाद महबूब को कमी ना होने देना। वाहरे फातिमा तेरे जैसी होनहार बेटी, ऐसी फर्माबरदार बेटी, पूरी जिंदगी हुजूर को किसी की कमी महसूस नहीं होने दी। और जब कभी खातून जन्नत की मोहब्बतें और खिदमतें हुजूर देखते थे, फरमाया करते थे फातिमा उम्मी बादा उम्मी, फातिमा मेरी माँ के बाद मेरी माँ है। ये फरमाया करते थे, यानी आका फरमाते थे माँ की कमी जिसने मेरी पूरी की है वो मेरी बेटी खातून जन्नत फातिमा ज़हरा है। वो जात खातून जन्नत फातिमा ज़हरा की है। हुजूर की खिदमत में दिन गुजरे, फिर वो वक्त भी आया कि आपका निकाह हुआ। मौलाए कायनात मौला ने तशरीफ लाई। मैं आपसे रुक के एक बात कह दूं, यहाँ पे आप गौर करें, हजरत फातिमा का निकाह हजरत अली ही से हुजूर ने किया, जबकि बड़े बड़े अमीरों के भी रिश्ते, पैसे वालों के भी रिश्ते, कभी कभी तकलीफ भी होती है, कुछ छछूंदर आते हैं, आएंगे शायद पहले बैत की मोहब्बत का झांसा दिखा के देख करके और कहेंगे नहीं नहीं जी अबू बकर उमर की तो अली से बनती नहीं। एक तो माज़अल्लाह यहाँ तक बकवास कर रहा था कि खातून जन्नत का विसाल नहीं, उनका मर्डर किया गया था। विसाल नहीं हुआ, उनको कत्ल किया गया। और एक कुत्ते ने यहां तक लिखा कि लोग इतनी नफरत करते थे खातून जन्नत से कि इनके जनाजे तक में शामिल नहीं हुए। खुदा का शुक्र है हम बरेली वाले लोग, हम बरेली वाले लोग हैं, हम जानते हैं तारीख हम कभी उल्टी करके नहीं सीधी करके पढ़ते हैं। तारीख पढ़ें तो पता चल जाएगा हजरत अली को निकाह का मशवरा देने वाली जात हजरत उमर की जात थी। खातून जन्नत से जो निकाह का सबसे पहला मशवरा दिया वो हजरत फारूक आजम की जात है। और जिसने निकाह में जहेज दिया वो अबू बकर सिद्दीक की जात है। और जिसने खर्च उठाया निकाह का उसी जात को हजरत उस्मान गनी कहा जाता है। इनमें तो आपस में इतना प्यार था और आकर के छछूंदरों ने झगड़ा पैदा कर दिया। तारीख का ये बाप पलट करके देखो, अल्लाह अकबर, निकाह हुआ हजरत अली का हजरत खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा से। निकाह के बाद आपके आंगन में पहले खिलने वाले फूल को हसन कहा जाता है। आप 15वें रमजान को तशरीफ ला रहे हैं, लेकिन खातून जन्नत की अजमतों को सलाम, उनकी पारसाई को सलाम, उनकी पाकीज़गी को सलाम। जाओ पूरी दुनिया घूम के आ जाओ और जाकर मुजायजा ले लो, दुनिया में कोई भी औरत ऐसी नहीं मिलेगी जिसकी गोद में अल्लाह रहमत या नेमत अता करे, यानी कि उसकी गोद में कोई बच्चा आए और उसको औरत वाले हमारी साथ लाहिक ना हो, ऐसी कोई औरत नहीं मिलेगी। अगर इस्लाम की बात करें तो कोई औरत ऐसी नहीं है जिसकी नमाज कज़ा ना होती हो, जिसका रोजा कज़ा ना होता हो। हर औरत की जिंदगी में कुछ खास अय्याम आते हैं जिनमें रोजा नमाज की इजाजत नहीं है, मगर वाह रे फातिमा, तेरे तकद्दुस को सलाम, तेरी पाकीज़गी को सलाम, तेरी तहारत को सलाम। अल्लाह ने एक नहीं 3 बच्चे अता किए हैं, लेकिन एक सजदा भी कज़ा नहीं हुआ है। हालत तो देखिए, आप सहरी के वक्त में हसन आ रहे हैं, फजर की नमाज खातून जन्नत मुसल्ले पे पढ़ रही है, इमाम हुसैन आ रहे हैं, जोहर की नमाज मुसल्ले पे हो रही है, सैयदा ज़ैनब आ रही है, असर की नमाज मुसल्ले पे हो रही है। किसी ने कहा था या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी को नजासत नहीं छूती है, नापाकी नहीं लगती है। मेरे नबी ने कहा खबरदार, याद रखो मेरी बेटी फातिमा है, उसे नापाकी छू भी नहीं सकती। आका किस लिए? क्या वो इंसान नहीं है? मेरे नबी ने कहा था सुनो, फातिमा इंसानी लिबास में रब ने जन्नत की हूर उतार डाली है और हूरें कभी नापाक नहीं हुआ करती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। ये खातून जन्नत है, ये खातून जन्नत है, ये सैयदों की माँ है, ये खातून जन्नत। इतनी पारसा, इतनी पारसा। कुछ चीजें तो बच्चों के लिए बड़ी जरूरी होती हैं, फिर इनके बच्चे कैसे? मेरे इमाम ने ना सारे दुख दर्द दूर कर दिए, सारी टेंशनें मिटा दी 2 बातों में। कहते चक्कर में ना पड़, हुजूर की चौखट है, लिमिट में रहे, औकात में रहे।
हिसाब लगा तो सोच समझ के लगा कहां का लगा रहा है। फिर आप बताएं ना क्या है। फरमाने लगे तेरी नस्ले पाक में गए बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा तेरा तेरा। अगर मैं ये कहूं तो बिल्कुल बजा है। सैयद हूर के बेटे, सैयद हूर के बेटे, सैयद नूर के बेटे। हाँ खुदा की कसम सोच तो सही, अगर माँ अज़मतों वाली है तो बेटा कितनी शान वाला होगा, बेटा कितनी शान वाला होगा। लोग कहते हैं हैरत है हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा। मैंने कहा तुम्हें हैरत है, मुझे हैरत नहीं, मुझे हैरत नहीं। आप कहेंगे कैसे सर कट जाएं और नेज़ों पे कुरान की तिलावत होती हो। मैंने कहा तुमने नहीं समझा, माँ फातिमा होती है ना तो फिर बेटों पे लाजिम होता है कि कट भी जाए सर तो नेज़े पे कुरान पढ़ के सुनाए। ये माँ की तरबियत और परवरिश का नतीजा है। आज ना अल्लाह माफ करे, कई मौलवियों को भी खुजली हो गई, ढोल बजाने में पूरे ही डटे पड़े। बड़ा मौलवी नहीं जितना बार ढोल लटकाए हैरत ही नहीं आ रही है। पहले तो मसला यह ऐसे निपट गया था, एक हाथ से बजाओ तब भी हराम और इससे बजाओ तब भी हराम। ये पूरा ढोल लटकाए घूम रहा, हवाले लटकाए फिर रहे हैं। हाँ दोनों से ना इसका बस चले तो ये चढ़ के बैठ जाए, चढ़ के बैठ जाए। गैरत कर। आज वाकई उम्मत का ये हाल है। आज उम्मत उस चौराहे पे खड़ी है कि समझ में नहीं आ रहा जाए तो किधर जाए। जो ढोल को नाजायज कह रहे हैं वो भी अपने आप को रज़वी कहते हैं, और जो जायज करने की कोशिशें कर रहे हैं वो भी रज़वी कह रहे हैं, अपने आप को कह रहे हैं। अब सीधा मुसलमान बेचारा किसे माने, किसे माने। मैं एक सीधी बात बता दूं, सुने अल्लाह ने अक्ल सलीम दी है। दो रोटी खाते हैं सारे लोग, रोटी खाते हैं ना सारे लोग, घास तो नहीं खाते हैं। बोले हैं सर ना हिलाएं, रोटी खाते हैं कि नहीं? अच्छा खा के भी आए कि खाली लंगर के सहारे आए? खा के आए, ऐसा तो नहीं खाली तबर्रुक के सहारे चले आए। नहीं तो कम से कम इतना खा के आया करो। तबर्रुक तो मिलता ही मिलता है कि यहाँ बैठ के बोलने की ताकत बनी रहा है। जो खा के आए जरा वो बोले या रसूल अल्लाह, अपने घर की कोई बात खराब नहीं होने देता है ना। बात रोटी की आ गई, सारों ने जोर लगा दिया। अल्लाह सबको सलामत रखे, सबके रिस्क में अल्लाह बरकतें अता फरमाए, अल्लाह सबको रिस्क हलाल अता फरमाए। चलूं आगे, मैं जो बात कह रहा था, मैं क्या कह रहा था आपसे अभी, अक्ल सलीम रखते। अच्छा चलो करबला देखें, ये सारा ड्रामा करबला को लेके तो कर रहे हैं ना ये ढोलक वाले लोग। पानी कितनी तारीख को बंद हुआ? बोले अल्लाह आपको सलामत रखे। जो बोल गए अल्लाह आज की रात के सदके, सैयदों के सदके, नजफ अशरफ के रास्ते, करबला के रास्ते, हुजूर के मदीने की अल्लाह हाज़री नसीब फरमा दे। कितनी तारीख को पानी बंद हुआ? और जोर से 7 तारीख को पानी बंद हुआ। शहादतें किस तारीख में हुई? जी हैं सलामत रहे माशाल्लाह। कितनी तारीख में शहादतें हुई? 10 तारीख में शहादतें हुई है ना। अच्छा एक बात बताओ, 7 से लेके 10 तक किसी किताब, किसी रिसाले, किसी मुअर्रिख, चलो इससे भी हट के कि कुछ उलूम सीना बसीना होते हैं, कोई उसका रावी हो, कोई बता सकता है कि 7 तारीख से लेके 10 तारीख तक हुसैन के खेमे से ढोल तो क्या लंगाड़े की भी आवाज आई हो? लंगाड़ा समझते? होता ढोलकिया सी जो होती, पूरे 7 से लेके 10 तक कोई बता सकता है हुसैन के खेमे से ढोल या ताशे की आवाज आई? बोले बचपन से सुनते सुनते हम भी इतने बड़े हो गए, आपके बाल सफेद हो गए, आज तक किसी मौलवी ने बताया कि अली अकबर के हाथ में किसी ने ढोल का डंडा देखा था, ताशा देखा था। लेकिन खुदा की कसम अपने तो अपने गैर भी ये कहेंगे कि पानी बंद हुआ या खुला रहा, मसला वो नहीं है। लेकिन खेमों की जो कंडीशन थी, 7 से लेके 10 तक प्यासे तो रहे, लेकिन खेमों में 2 चीजें बाकी थी, या तो कुरान बाकी था या रब की नमाज बाकी थी। इन 2 चीजों के अलावा खेमे के अंदर बताओ क्या था?
हराम को मौलवी कह रहे हैं, क्यों तू भी नाचेगा क्या? मदारी बनने की आदत बना ली है भाई। उलमा की जिम्मेदारी है, जो गलत देखते हैं वो बता देते हैं। अमल कराना इनका 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 या किसी का काम नहीं है, अमल कराना ये रब का काम है। हम सब की ड्यूटी खाली बताना, मानो या मत मानो, हमारा बताना फर्ज है। तो इस चीज पे भी तमाशा हो रहा है। आप मुझे बताएं कितनी चीजें थी मैदान करबला में हुसैन के खेमे में? जोर से कितनी? पहली, दूसरी, न इन्होंने नमाज को छोड़ा, न इन्होंने कुरान को छोड़ा। इतने पक्के नमाजी और कुरान के कारी थे, खुदा की कसम आप खुद अंदाजा लगा लें। लोग कहते हैं कि हुसैन ने नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाया। मैं कहता हूं हुसैन नेज़े पे आ गया तो कुरान हुसैन की जबान पे खुद आ गया। गोया कुरान कह रहा था तूने प्यास के बाद भी हमें नहीं छोड़ा, हम शहादत के बाद भी तुझे नहीं छोड़ेंगे, हम शहादत के बाद भी तुझे नहीं छोड़ेंगे। और रह गई नमाज की बात। नमाज की बात, जब 9 तारीख की 10वीं शब में मेरे इमाम ने कहा था रात भर की मोहलत दें, अमर इब्ने साद ने हिसाब लगाया, लगता है तलवारें तेज करेंगे, धार लगाएंगे, निशाने अच्छे करेंगे। लेकिन जानते हो मेरे इमाम ने तमाम को बैठा के कहा था सुनो मैं करीम इब्ने करीम हूँ, सखी इब्ने सखी हूँ, अली का बेटा हूँ, फातिमा जहरा का शहजादा हूँ, मैं किसी को मजबूर नहीं करूंगा। जाओ जो तुम मेरे साथ आए थे तुम में से किसी को ये खबर नहीं थी कि करबला में ये भी वक्त आएगा कि लोग खून के प्यासे होंगे, पानी बंद कर दिया जाएगा। जाओ हुसैन तुम्हें इजाजत देता है, तुम में कोई बेटी छोड़ के आया है, जाके बेटी की जिम्मेदारी पूरी करे। किसी ने अपने पीछे बीमार छोड़े हैं, जाके उनका इलाज करे। कोई अपने पीछे कमजोर छोड़ के आया है, जाके उनकी मदद करे। जाओ वापस चले जाओ, हुसैन किसी को मजबूर नहीं करेगा। ये कहते कहते जब लोगों की आंखें भीगी हैं, मेरे इमाम ने कहा जाओगे कि नहीं? पूरी कौम पूरी जमात पे सन्नाटा है। मेरे इमाम ने कहा था गाजी जरा चिराग बंद कर दो, हो सकता है कोई उजाले की वजह से नहीं जाना चाहता हो। गाजी अब्बास ने चिराग बढ़ाया है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद मेरे इमाम ने कहा था गाजी जरा चिराग रोशन करो। जब चिराग रोशन किया गया, तारीख में लिखा है कोई बैठने वालों में तब्दीली नहीं थी। इतना फर्क आया था कि जब चिराग बंद किया गया था उस वक्त तक सिर्फ पलकें भीग रही थी, और जब चिराग चलाया गया है किसी की ताड़ी भीग गई है, किसी का दामन भीग गया है। मेरे इमाम ने कहा था जाते क्यों नहीं हो? चीखें निकल गई थी। कहा मेरे इमाम बता तो सकी तेरी अजमत ज्यादा है या हमारी अजमत ज्यादा है? बता तो सकी ये जितने आके बैठे हैं इनमें से किसकी माँ फातिमा जहरा है, किसका बाबा अली है? एक के नसब में बता दे किसका नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह है। हुसैन बता तो सकी अगर कोई तुझसे अफजल हो तो यहाँ से चले जाएंगे, और अगर तुझसे अफजल कोई नहीं है हुसैन कसम खाते हैं मर सकते हैं लेकिन तुझे छोड़ के जाना गवारा नहीं कर सकते। ये हुसैनी है, ये हुसैनी बात तफसील से करूंगा, बड़ा वक्त लगेगा। मैं बस कुछ बताना चाहता हूँ, समझ रहे? अल्लाह ज़हरा के लालों का सदका अता करे, खातून जन्नत के पालों का सदका अता करे। मैं खुदा की कसम मेरा जी कभी कभी तन्हाई में चाहता है कि क्यों ना उठ के उनके लिए दुआएं की जाएं जो जलसे करा रहे हैं। ये मुंह देख के इन बात का मसला नहीं, सच्ची बात है। हजरत जिन इलाकों में जलसे नहीं हो रहे ना, उन इलाकों में लोगों को कलमे तक सही से याद है। और जहां जलसे होते हैं दो काम तो बड़े पक्के होते हैं, एक तो अकीदे के पक्के होते हैं और दूसरे दीनदारी में जानकारी होती है। ये सबसे बड़ी बात है। मैंने परसों भी ये बात कही थी और ये कोई झूठ नहीं है, ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूं मैं इस बात। किशनगंज के समुद्दीन भाई गांव में जाना हुआ, लोगों ने ये कहा कि हिंदुस्तान आजाद हुए इतने साल हो गए, आज तक हमारे गांव में जलसा नहीं हुआ। सुन रहे हैं ना? मैंने कहा नुकसान, कहने लगे नुकसान इतना बड़ा है कि आज भी हमारे गांव वाले होली दिवाली पे पीपल पे जाके पूड़ी चढ़ाते। उन्होंने मुझे बुलाया जलसे में, मैंने कहा आज कैसे हो गया जलसा? कहने लगे कुछ लोगों ने आपको सुन लिया तो शायद इनका मन कर गया कि इसको बुला के सुना।
मुझे हैरत हुई। उन्होंने कहा इतना बड़ा नुकसान तो है। जहां जलसे नहीं होते वहां दीन की ज्यादा जानकारी बंदों को नहीं होती। अल्लाह आपको सलामत रखे। और खुदा की कसम कमेटी वालों मुकद्दर के धनी हो, हुसैन की महफिल सजा के बैठे हो। कयामत में कुरान कहता है अल्लाह फरमाएगा लाओ अपने अपने इमामों को और आओ अपने अपने इमामों के साथ, तो हम तो हुसैन पाक की तरफ दौड़ने लग जाए।